तो आज भी हम लोग जो है एमओटी थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ। कल भी मैंने एमओटी के बारे में बताया था बच्चों। मैंने बताया कि एमओटी जो थ्योरी है वो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमओटी जो थ्योरी है बच्चों, ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की थ्योरी है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी तक जहां तक मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे हम लोग का एक पढ़ा होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी तक मैंने एमओटी जहां जहां भी बताया था ये सारे के सारे बच्चों होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का था। सुन रहे हैं ना सब लोग? ध्यान से सुनो बेटा। अब क्या होगा, मैंने कल एक ऐसा बताया था जैसे O2 नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन ऐसा था 1s2 2s2 2p। घर पे प्रैक्टिस की होगी। यहां भी दूसरे वाले ऑक्सीजन का हो जाएगा 2s2 2p4। समझ रहे हैं क्या? सारे स्टूडेंट ने जो है घर पे प्रैक्टिस की होगी। तो देखो बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में ऐड कर देना है। यू हैव टू ऐड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ऐड कर देना है लास्ट वाले ऑर्बिटल। ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूं। इधर देखिए, इधर स्पेस तो शायद नहीं हो पाएगा। इधर पे देखिए, तो क्या बना रहे हैं देखिए, पहले 2s का देखिए बेटा। 2s2 2s2 ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा बनेगा, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने? दो ही बनाएंगे। ये आपको एमओटी की थ्योरी में बताया गया है। एमओटी थ्योरी में ये बात बताई गई है। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एमओटी का पोस्टुलेट्स है उन सारी की सारी थ्योरी में ये बात को बताया गया है कि भाई जब भी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग एज वेल एज नॉन बॉन्डिंग बोथ टाइप ऑफ ऑर्बिटल पाए जाएंगे। दोनों टाइप के ऑर्बिटल उसमें मिलते हैं, बॉन्डिंग। और अब ये क्या हुआ बच्चों, ये 2s है तो सिग्मा यहां से बनेगा, सिग्मा ऑफ 2s एंड दिस इज द सिग्मा स्टार ऑफ 2s। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, और जब जब जरूरत पड़ेगी रिपीट करते रहेंगे। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 इधर आ जाएंगे। ओके, देखो भाई, अब p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन देखिए कैसा है बच्चों। p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए pz वाला नीचे आएगा। कल बताया था बेटा मैंने। और देखिए यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है, तो कितने ओवरऑल कितने हो गए? 6, 3 + 3, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो नए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। और उसमें से कुछ बॉन्डिंग होंगे और कुछ इस क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल होंगे। ठीक है ना बेटा? अब देखिए, लाइट तो नहीं दिक्कत कर रहा है बेटा देखने में? कोई स्टूडेंट नया आया है क्या? कोई स्टूडेंट न्यू आया है क्या? नाम चेंज लग रहे हैं तुम लोगों के।
देख लो भाई, मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया, जैसा कल था वैसे ही तो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2p4, देखो 1 2 3 4, 4 इधर भी होंगे, 1 2 3 ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पहले मैं इनको भर लेता हूं देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा। पहले मैं इनको भर देता हूं देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फिर से ऐड करूंगा। जरा देखो बच्चों कैसे भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब क्या हुआ, O2 माइनस है तो नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, है ना। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है आपने इसमें। बात समझ में आ रही बेटा सभी को। और जब आप लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो ध्यान रखिए तो O2 माइनस का हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे देखिए, देखिए सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल देखिए, इसमें जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे के सारे पेयर हैं। मैंने आपको बताया था जब भी अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, आप लोग बोलोगे सर वो पैरामैग्नेटिक नेचर का। एक भी, आई रिपीट, अगर यहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया, सिंगल, इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या कहना होगा कि सर वो जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। होमो क्या होगा, देखिए होमो देखिए तो, होमो का मतलब हो गया हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे सबसे हाईएस्ट में यही है ना ऑक्युपाइड, तो होमो ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखिए। होमो इसको बोलेंगे स्टार ऑफ 2px। और ये आपका कैसा है, एंटी बॉन्डिंग है। कभी कभी बोल पूछ सकता है कैसा ऑर्बिटल ये, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है ना, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो तो लूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड मतलब जो नहीं भरा हुआ है, तो वो कौन सा है, सिग्मा स्टार ऑफ 2। अरे यही तो ऑर्बिटल है जो भरा नहीं है, लोएस्ट, बाकी तो सब भरे हुए हैं इससे नीचे, है ना। इसलिए आप लोग इसको क्या बोलोगे, लूमो बोलोगे। एंड द बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है कितने इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 2 2 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, समझ रहे हैं क्या। यहाँ पे देखिए बच्चा 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, बॉन्डिंग में देख लो 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 टू 4 एक 5, -5 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, द 1.5 इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस O2 माइनस। अभी होगा तब करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है बच्चों, ये आपको मैं बता रहा हूं 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब इतना बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था, देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बोल सकता है, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस O2 2 माइनस, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने इस बात को सॉल्व कर दिया है, तो ध्यान रख दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको हेट्रोडाई एटोमिक की बात करता हूं। होमो का मतलब होता है दो सेम होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, दो मतलब दो सेम मॉलिक्यूल, मतलब दो सेम एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल।
दो सेम एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम, और अगर मैं हेटेरो की बात करता हूं तो दो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ एटम मॉलिक्यूल, सॉरी, दो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना। देखो बेटा, अब मैं हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोगों को सिखा देता हूं बढ़िया से। समझ में आ रहा होगा सर सभी को, है ना। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट आता है वो पूछ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो का मतलब होता है कि दो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, दिस इज अ कार्बन व्हेन कंबाइंड विद नाइट्रोजन, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है साइनाइड। ओके बेटा, इसको साइनाइड के नाम से जानते हैं। अब साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, बोलता है भाई कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, जरा निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे वो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p, एस वाला एस वाले से कंबाइन होगा और पी वाला पी वाला से कंबाइन है। एस वाला एस वाले से कंबाइन होगा बच्चों, पी वाला जो है पी वाले से कंबाइन ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा 2s2 का, ठीक है ना, अभी जैसा बनाया था वैसे ही बना रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट, कोई आप में ऐसा नहीं होगा जो नहीं बना पाएगा। सिग्मा ऑफ 2s, सिग्मा स्टार ऑफ 2s। देखो बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोला ही जाता है सारे स्टूडेंट को। अब मैं थोड़ा आराम से नहीं बता रहा हूं, है ना। सिग्मा पी जेड, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ओके, देखो बच्चों क्या होगा, मान के चलिए ये 2p2 का ऑर्बिटल है और ये कौन सा है 2p3 का, तो 1 इधर रख दो, एक इधर रख दो, इधर 1 1, तो 3+2 ओवरऑल कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल में। दोनों के दोनों p एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन पांचों को अब आपको इन सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है। जरा देखो बेटा कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि सर जो सिग्मा ऑफ 2pz वाला ऑर्बिटल है, जो सिग्मा ऑफ 2pz वाला ऑर्बिटल है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। दूसरा देखो इसका होमो क्या होगा बेटा, सब में होमो निकालना बहुत जरूरी है। सिग्मा 2pz हाईएस्ट ऑक्युपाइड, यही तो है सबसे ऊपर में ऑक्युपाइड, है ना। सिग्मा ऑफ 2pz ही तो है हाईएस्ट ऑक्युपाइड। लूमो की बात करते हैं, लूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड कौन सा वाला हो जाएगा, यही तो है, देख लो। बार बार बता के जो है आप लोगों को पता है कि आप सुन सुन के पक गए होंगे, है ना। हुई बात क्लियर। नेक्स्ट देखो,
बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं भाई। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 + 2 4 + 2 6 1 7, 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 2 माइनस 0, सॉरी 2 ही तो एंटी बॉन्डिंग में, बाकी तो कुछ है ही नहीं। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ साइनाइड मॉलिक्यूल। अब आप लोग सारे स्टूडेंट Cn माइनस एन Cn प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के जरा फास्टर वे में दिखाइए। Cn माइनस और Cn प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों फास्टर वे में दिखाइए। समझ में आ रहा है ना सभी को? बोलो। और भी स्टूडेंट निकालो बेटा, और भी निकालिए। गुड, 2 बच्चों ने निकाल दिए हैं, और भी निकालें। और लोग भी करो बेटा, थोड़ा सा कोशिश करिए।
और लोग भी करो यार, क्यों मतलब क्या है बेटा, एवरीवन में भेजिए सब लोग मैसेज। और स्टूडेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी करो। बहुत कम स्टूडेंट कर पा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जो है आप लोग कर लोगे शायद। कुछ ही स्टूडेंट कर पाए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं ये बताता हूँ, सी एन माइनस है ना, सी एन माइनस का कैसे बनेगा। पहले तो आप कार्बन का लिख लीजिएगा, 2s2 2p। माइनस है तो एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रख लेंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे।
है ना। तो बना दीजिएगा पहले एस एस का कॉम्बिनेशन, टू एस टू, दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें रख दो, सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस, 1 2 3, हो गया। आगे बढ़ो, ये पी वाला ऑर्बिटल ऐसे रखो, टू पी टू एंड टू पी थ्री, 1 2 2 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव स्टार टू पी एक्स सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। और देखो, ऐसे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भर दिए इलेक्ट्रॉन। बस बढ़िया से अब क्या करो, कैसा होगा, 5 हो गया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरना बाकी रह गया, तो यहां पे भर दो उसको, हो गया। अब ये Cn माइनस का है, ठीक है ना बेटा। अब क्या किया कि यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर देखो, पहली बात तो डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। दूसरा आप बोलेंगे सर इसका जो होमो होगा वो होगा बच्चों ये वाला, सिग्मा ऑफ द 2p z, सिग्मा 2p z, और इसका जो लूमो होगा ये हो जाएगा आपका, लूमो हो जाएगा, लूमो ये वाला, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार y, हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस बात से, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। यही आया होगा सभी का। देख लो भाई, किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम कुछ लग रहा है तो बोल सकता है। Cn प्लस का, अब Cn प्लस का क्या होगा भाई, जो Cn था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आपको कम करना है, तो क्या बन जाएगा Cn प्लस। अब देखो Cn तो ये था पहले से, है ना। अब Cn से एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। अब होमोलुमो चेंज हो जाएगा बेटा, समझ रहे हैं ना। होमोलुमो की वैल्यू बिल्कुल के बिल्कुल चेंज हो जाएगी, रहेगा तो डायमैग्नेटिक ही, लेकिन बाकी होमोलुमो चेंज हो जाएगा, ये आप समझ जाइए। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो 2 और कितना हो गया 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, एक दो स्टूडेंट ने बिल्कुल सही निकाला है, ध्यान रखें। अरे चलो ठीक है, अरे इसका भी तो निकाल दो, NO प्लस NO और NO माइनस, निकालो तो बेटा जरा जल्दी से, जरा फास्ट करो, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ,
जरा करो यार, तुम लोग बहुत कम स्टूडेंट निकाल पा रहे हैं इसको। हुआ क्या? जल्दी कर दो। अब तो यार 2 दिन से लगे हैं इस टॉपिक पे, तो अब तो आपको फास्ट कर देना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं की इसका मतलब जो स्टूडेंट आज आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ये डेफिनेटली ये मान के चले इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की अपने घर में। बच्चों जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने बताया कम होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, नहीं करोगे तो कैसे आएगा बताओ? कौन क्या कर सकता है उस बात से? मैंने कल भी बोला था कि भाई इसको जो है घर पे पढ़िएगा, तभी तो होमवर्क दिया था, वरना मैं कहाँ देता हूँ ज्यादा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था ज्यादा ही। सर, हम्म। के मुझे क्वेश्चन में डाउट क्या कह रही बेटा? कल के होमवर्क क्वेश्चन में एक डाउट था। क्या डाउट है क्या? यस सर, H2 नेगेटिव का होमो और लूमो क्या होगा? ओके ओके, बताता H हूँ मैं भी। इसके बाद बताता हूँ बेटा है। हाँ बताता हूँ।
गुड गुड। सब लोग करिए यार, आज इतना दिन हो गया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग कर लोगे। अब बताइए क्या उम्मीद की जाए। गुड, अभी थोड़ा सा दो तीन लोगों ने और दिया आंसर। सब लोग दो। चलो ठीक है ना, ठीक ही है करीब करीब। जो लोग नहीं निकाल पाए हैं अपने घर पे निकालना है सभी को, ठीक है ना। इसका एक मिनट है, मैं डायरेक्टली बाउंड ऑर्डर लिख देता हूँ। इसका बाउंड ऑर्डर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? एक मिनट चेक करता हूँ यार मैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिटा देता हूँ, खाचा वैसे रहने देता हूँ। क्या है बच्चों, NO प्लस 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p, है ना। एक प्लस चार्ज है, उसको लास्ट में मैं कम करूंगा। हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक प्लस चार्ज है तो इसको मिटा दो, NO प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो रहा है 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3। देख लो भाई, लोगों ने गलतियां की। देख लो भाई, कुछ लोगों ने गलतियां की। जिन भी स्टूडेंट ने मिस्टेक की है वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने मिस्टेक कहाँ पे की है।
ठीक है ना। अब NO की बात करते हैं। देखो अब NO की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा ऑलरेडी, जो आपने कम किया उसको NO में भर दो। ठीक है ना, तो कितना आएगा NO का बॉन्ड ऑर्डर, चेक कर लेना घर पे दोबारा। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो NO का कितना आएगा 8 - 3 / 3 पॉइंट, इसका आएगा 3.5। 1 मिनट। 7 इलेक्ट्रॉन भरिए यहाँ पे। ओके सॉरी 2.5 है ना। ठीक है ना बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। NO माइनस का देख लो भाई, NO प्लस में एक और नेगेटिव चार्ज भर दो ना, NO माइनस हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देखिए, एक डायग्राम बनाना बाकी सारा हो जाएगा काम। कितना होगा 3, ये ओवरऑल 8 हो जाएगा। 8 - 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2। बोलो समझ में आया या नहीं आया। इसमें भी NO का 3.5 निकाला हुआ है किसने, जगृत पांड्या ने। NO प्लस का 4 लिखा है, NO माइनस का 3 लिखा है। स्टूडेंट आप लोगों ने गलत किए हैं शायद समय। और साहिल भाऊसर नाम का कोई बच्चा है जिसने एग्जैक्ट शायद सही निकाला है। साहिल भाऊसर नाम का एक लड़का है जिसने बिल्कुल सही निकाला है। क्या ये बात सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई? क्या कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो बच्चों, बोलो, डाउट है क्या? कर लोगे ना आप? ठीक है ना, कर लोगे, अब हो जाएगा ना आप लोगों से। देखिए क्लियर होना चाहिए सारे स्टूडेंट को, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। अच्छा, अभी एक लड़की कह रही थी कि कुछ डाउट आया है उसको। वो लड़की जरा बताएं बेटा, कौन से क्वेश्चन में उसको डाउट आया है, जरा बताओ तो। सर H2 माइनस का होमो और लूमो क्या होगा? ओके, पहले तो H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर चेक कर ले। H2 1s1 1s, सिग्मा 1s, DO की वैल्यू होगी बच्चों हाइड्रोजन के लिए 1 = 1।
ठीक है, H2+ का देख बेटा, वही बनेगा, हाइड्रोजन की तरह बनाएंगे सब लोग। बस कुछ कमी, कुछ गलतियां हर जगह रहती है। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना बेटा, 1/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, और H2- का भी साथ में निकालता हूं। ऐसा होगा, है ना, 3 BO इसका 1.5, 1/2। इसमें बच्चों होमो ये वाला होगा, लूमो सिग्मा स्टार 1s। इसमें बच्चों होमो ये वाला होगा, और इसमें लूमो होगा ही नहीं, है ही नहीं ना। आई बेटा बात समझ में, इसमें Yes, लूमो होगा ही नहीं। अब एक बात और बता देता हूं, एक नया कंसेप्ट मेरे पास है, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to stability of molecule। इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिखी है, stability of molecule, bond order is directly proportional to stability of molecule। अब कहने का मतलब यह है कि H2 H2- में सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए, सर इनमें स्टेबिलिटी किस। सबसे पहली बात तो स्टेबल कौन होगा, H2- H2 इज द मोर स्टेबल, और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है ना, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी ये आप। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं H2+ is the more stable than H2। What is the reason behind the stability of H2+ और and H2-। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे ये बताता हूं मैं। इंपॉर्टेंट बात है, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, किसी में अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा स्टेबल होता है। आई रिपीट, बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन बोथ आर द स्टेबल कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वाले के कंपैरिजन में बॉन्डिंग वाला ज्यादा 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 स्टेबल होता है। अरे जब ये ज्यादा स्टेबल होगा, बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अब H2- में क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे आपको, पाई इन एंटी बॉन्डिंग AbNO, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है,
इसका एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल के बिल्कुल खाली है, और जब ये खाली है तो आप बोलेंगे सर स्टेबल होगा ये, क्यों? क्योंकि इसका जो है ओनली कहाँ है इलेक्ट्रॉन, या ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना। तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा कुछ हो जाएगा, आई बात समझ में बेटा ये भी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जितने भी हैं इसके अंदर सब कहाँ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और इस वाले में कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको समझना ये होगा कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है वो ऑलवेज ऑलवेज उसकी स्टेबिलिटी कम होती है कंपेरिजन में। क्लियर हुई बात? पूछो बेटा। ठीक है ना, कर लोगे? चलो अब एक बात और बता देता हूँ, इसमें एक नई लाइन भी मैं अपनी तरफ से एक नया आपको और बता, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब ये आपने देखा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का ये तरीका आपने ऐसे निकाला, ठीक है ना। अब होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, bond order is directly proportional to energy of molecule. Bond energy, और bond energy is directly proportional to bond strength, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। और सारे के सारे टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं बॉन्ड लेंथ। कहने का ये मीनिंग है बच्चों, जिसका बॉन्ड, ठीक है ना, ये तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है, BO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BL, ये मैंने यहाँ पे लिखा। क्वेश्चन ये आता है इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा H2, सॉरी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा जो होगा H2 माइनस का, देन H2 प्लस का, और देन H2। क्यों ऐसा? इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो इक्वल है, तो क्या इनका बॉन्ड लेंथ बराबर होना चाहिए क्या?
अरे H2 माइनस का ज्यादा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगा, बड़ा दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और वैसे भी इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसका, इस H2+ का, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। और मैंने लिखा है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर एक बार और रिपीट करिए, जब बताओ, किसी को रिपीट कराना है क्या, बोलो। बोलो बेटा। सबको समझ में आ गया क्या? हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग ये सब जान गए हैं, अब मैं आप लोगों को एक बात, एक क्वेश्चन का तरीका समझाता हूँ। एक नया क्वेश्चन जो है सिखाता हूँ, एक ट्रिक। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ऑर्डर ऑफ bond length in following compound means O2 O2 minus O2 2 minus, ऐसा अगर लिख के आता। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है सर, 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम हम कैसे लगाएंगे ट्रिक से सॉल्व। तो बॉन्ड और लेंथ तो तभी निकालोगे बच्चों जब बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, तभी तो BL निकलेगा। इस बात को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, दो एटम के बीच में जितने जो है बॉन्ड होंगे दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। सपोज मैंने, देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होगा। ये तो याद है ना सभी को। तो N2 का अगर आप जानते हैं तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 3 आता है N2। यहां से 0.5 आगे को कम करते जाइए, 2.5, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 14 होते हैं ना, 7 एक में और 7 एक में, ठीक है ना। या मैं इसको एक नया ट्रिक ऐसे लिखता हूं मैं। 14 नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और उसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नंबर जिसमें 15 है, इसमें 16 है, 17 है, 18 है, ऐसा भी हो सकता है। और इधर आइए, 13 वाला भी आ सकता है, 12 वाला भी आ सकता है, 11 वाला भी आ सकता है। तो 3 के बाद इधर 0.5 कम करते जाइए 2.5, और इसमें 2.5 कम करते जाइए 2.0, फिर और 0.5 कम करते जाइए 1.5, और इसको क्या करिए 1. इधर भी आएंगे तो 0.5 कम करिए 2.5 या 2.0, और इसको. ये आप लोगों को बस एक ट्रिक समझा रहा हूं, देखो कैसे निकाल. अब O2 का है, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 16 होते हैं. O2 माइनस में कितने हो जाएंगे बेटा, 17 हो जाएंगे. 16 + 1 17, इसमें कितने होंगे बेटा, 18 हो जाएंगे. बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, 16 वाले का तो 2 होता है, ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन का 2 ही होता है. 17 वाले का कितना होगा बेटा, 1.5 होगा बेटा. 18 वाले का कितना होगा बेटा, 1.0. तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. क्या इस बात को रिपीट करना है क्या? सबसे सस्ते तरीके में आपको जो है, चाहे डायग्राम बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे सॉल्व सीधे कर लो. एक बार और समझाना है क्या किसी को? बोलो रिद्धि. नो सर. आ गया समझ में? यस. ठीक है ना? तो क्या ये खाली ट्रिक है बेटा, बस ट्रिक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है. आपको इतना याद होना चाहिए कि सर नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये हर सारे स्टूडेंट जानते हैं. 14 के बाद लिख दो 15, 16, 17, 18. अब 3 के बाद 0.5 0.5 0.5 कम करते जाइए, और इधर भी आओ 13 12, 0.5 0.5 0.5 एक एक करके कम करते जाइए, और इस लाइन को लिख दीजिए, और इस ट्रिक को यहाँ अप्लाई करिए, तो शानदार वे में आपका ये सॉल्व हो जाएगा. अब बोलो, क्लियर हो जाएगा क्या सारे स्टूडेंट को ये? यस. तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का निकाल के ले आना है. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जैसे N2 है, N2 माइनस है, N2 प्लस है, इस सब में आप लोग कैलकुलेट करें. ठीक है ना? फिलहाल के लिए मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ. हो गया? चलिए बच्चों, टाइम हो गया है, अब हमारा सेकंड क्लास होता है. ठीक है, कल ये लेक्चर एंड हो जाएगा, ये तो पूरा चैप्टर.